चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें संख्याओं का युग्म दिया गया है, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद हमें बताना है कि यहाँ पर ये जो दो संख्याएं लिखी गई हैं इनका गुणनफल बराबर होगा इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ के मल्टीपल के। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। तो फर्स्ट नंबर में देखिए हमें क्या दिया गया है, 26 और 91 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये जो 26 और 91 स्टूडेंट हमें दिया गया है, हम लोग इनका एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए इनका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो संख्याएं हमें दी गई हैं इनको हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। 26 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 गुणे में 13 लिख सकते हैं। यहाँ पर 91 है तो 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे में 13। ठीक है, यहाँ पर इसको हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया स्टूडेंट। तो चलिए अब हम देखते हैं एलसीएम क्या होगा। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। देखिए यहाँ पर जो कॉमन है उसको लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अभाज्य गुणनखंड में, यहाँ पर ये जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें प्रत्येक जो अभाज्य संख्या है, प्रत्येक अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी घात हम लोग लेंगे और उनका गुणनफल करेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हम 2 की पावर 1 यानी कि 2 ही लेंगे, मल्टीप्लाई करिए। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद हमारी अभाज्य संख्या के रूप में क्या है, 13 है। तो 13 की सबसे बड़ी घात, यहाँ पर भी 13 की देखिए पावर 1 है। अगर कुछ नहीं दिख रहा पावर 1 होता है, तो यहाँ पर 13 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 13 की पावर 1 है। इसका मतलब सबसे बड़ी घात क्या हो रही है, 13 की पावर 1 ही हो रही है। तो यहाँ पर हम ऐसे 13 लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारी जो अभाज्य संख्या वो है 7, 7 की पावर 1, यही बड़ी है तो यही हम लिख देंगे। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, जो आएगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो 13 दूनी 26 और 26 गुणे 7 कर दीजिए, देखिए कितना आता है, 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 क्या हो गया स्टूडेंट, 18। तो 182 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। चलिए अब हम लोग एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो हमें अभाज्य गुणनखंड दिया गया है इसमें प्रत्येक अभाज्य, तो स्टूडेंट देखिए हम लोग इसमें क्या लेंगे, अब जो भी उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या होगी, उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या की सबसे छोटी घात हम लोग लेंगे। ठीक है, बात को ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर 26 को जब हमने अभाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा तो हमारे पास 2 गुणे 13 है और यहाँ पर 7 गुणे 13 है। ठीक है, अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो अभाज्य संख्याएं स्टूडेंट है, ठीक है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या की सबसे छोटी घात का गुणनफल, तो सबसे छोटी देखिए उभयनिष्ठ कौन है, सबसे पहले आपको यहाँ देखना पड़ेगा। तो 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है, यही 13 उभयनिष्ठ है और इसकी भाई पावर क्या है, 1 है। तो 13 की पावर 1 यानी कि 13 यही क्या हो गया स्टूडेंट, इसका एचसीएफ हो गया। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। ठीक है, अब हमें इसकी जांच करनी है, तो चलिए हम लोग इसकी जांच कर लेते हैं। देखिए क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो लिख लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होना चाहिए, एचसीएफ इंटू में एलसीएम। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब आप लोग ध्यान से देखिए,
एलसीएम इंटू एचसीएफ करिए या फिर एचसीएफ इंटू एलसीएम करिए, बात एक ही है। दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या क्या है 26 है और क्या है 91, तो इनका आप गुणनफल कर लीजिए। 26 और 91 का आप गुणनफल करिए। और यहाँ पर एचसीएफ कितना है, देखिए एचसीएफ हमारा 13 है, तो यहाँ पर 13 लिख लीजिए। और एलसीएम हमारा कितना है 182 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर हमारा बायां पक्ष बराबर आ रहा है दायां पक्ष के, तो एक क्या है करेक्ट है, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। 26 एक के 26 के 6 हासिल 2, और 26 नवैया स्टूडेंट होता है 234, और 234 में 2 जोड़ देंगे हासिल, तो हमारा क्या हो जाएगा 236, ठीक है। चलिए इस तरफ देखते हैं। 13 दूनी 26, 26 के 6 हासिल 2, और 13 अट्ठे 104, और हासिल 2 हो जाएगा 106 हासिल 10, और 13 एक के 13 हासिल 10 कितना हो जाएगा 23। तो स्टूडेंट यहां से आप देख सकते हैं जो हमारा LHS है, ठीक है, वो बराबर है किसके, RHS के। तो इसमें पूछा जा रहा है जांच कीजिए कि क्या, जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के। लिख दीजिए। हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। एचसीएफ के गुणनफल के, एचसीएफ के। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व किया। चलिए वो लोग इसके सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या दिया गया है सेकंड नंबर में। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 510 और 92, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए हम लोग इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो संख्या दी गई स्टूडेंट, इसको आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लीजिए। चलिए हम लोग 510 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। काटिए, देखिए क्या आएगा, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 1 5, ये हो गया 11, 2 पंचे 10, 1 11, एक क्या हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, ठीक है। आगे देखिए 5 5 10 2 12, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा, आप इसको 3 से काटिए। 3 अठे 24, 1 25, ये हो गया 15, 3 पचे 15। आगे देखिए अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 से हमने काटा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, 5 1 5, 2 5 1 5, 3 8, ये हो गया 35, 5 7 35। अब ये जो 17 है 17 से ही कटेगा तो आप काट दीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा 510 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे में 5 और गुणे में 17। और चलिए स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारी संख्या 92 है, संख्या 92 को भी हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। चलिए 92 को लिख लेते हैं, 2 से काटिए, 2 चौके 8, 1 9, 2 चौके 8, 1 9, हो गया 12, 2 छंग 12। फिर आप 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब जो 23 है स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ 23 से ही कटेगा, तो काट दीजिए। 92 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 और गुणे में 23। तो यहाँ पर ये जो संख्याएं थी हमने इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में राइट कर दिया है। चलिए अब हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा,
प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। बात को ध्यान से सुन लीजिए। प्रत्येक अभाज्य संख्याओं, यहाँ पर जो प्रत्येक अभाज्य संख्या है स्टूडेंट, इसकी बड़ी घात का गुणनफल आपको लेना है। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या के रूप में 2 है। चलिए इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं इस तरीके से, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब 2 गुणे 2 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और इंटू में 23। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम अभाज्य संख्या 2 को लें तो अभाज्य संख्या 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, और यहाँ पर अभाज्य संख्या 2 की पावर क्या है, 2 है। तो यानी कि हम लोग इसको लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ले लीजिए 2 की पावर 2 गुणे में, अब यहाँ पर देखिए 3 अभाज्य संख्या के रूप में हमने 3 को चुना, तो 3 की पावर 1 यही सबसे बड़ी है, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। यहाँ पर 5 की पावर 1 सबसे बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर है नहीं तो 5 को लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से आप 17 को लिख दीजिए और 23 को, इनको मल्टीप्लाई करके लिखिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो गया, 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 15 हो गया, गुणे में 17 और गुणे में 23 मल्टीप्लाई करिए स्टूडेंट, 15 चौके क्या हो जाएगा 60, ठीक है, और गुणे में 17 को 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 तिया 51 के 1 हासिल 5 और 17 दूनी 34, 34 में हमने 5 जोड़ा तो 34 5 39, 60 गुणे 391। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप फिर से, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए 1 0 तो लास्ट में आना ही है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 के 6 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 त्रिक 18, 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 23। तो हमारे पास क्या आ गया 23 460, यही हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। चलिए हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर अब हमें जो हमारी अभाज्य संख्याएं यहाँ पर हैं, इनमें उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या जो भी होगी उसकी सबसे छोटी घात का गुणनफल हमें लेना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अभाज्य संख्या के रूप में हमने 2 को लिया, 2 की पावर यहाँ पर देखिए क्या है 1 है, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है। तो अभाज्य संख्या की सबसे छोटी घात का गुणनफल लेना है, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो हमें 2 की पावर 1 ही लेना पड़ेगा, ठीक है, एचसीएफ निकालते समय। अब यहाँ पर देखिए उभयनिष्ठ की बात की जा रही है, और क्या देखिए कोई भी उभयनिष्ठ दिख रहा है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 भी नहीं है, यहाँ पर 17, यहाँ पर 17 भी नहीं है। तो अगर हम इसके एचसीएफ की बात करें तो इसका एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 2। बात समझ गए होंगे स्टूडेंट। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया है। चलिए अब हम लोग इसकी जांच कर लेते हैं। तो हमें जांच करना है, जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या हमारी 510 है, दूसरी संख्या हमारी 92 है। जब हमने इसका गुणनफल लिया तो किसके बराबर आना चाहिए, 23 460 इंटू में 2 के। तो मल्टीप्लाई करके आप राइट कर लीजिए। चलिए 510 को हम 92 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करिए, 2 0 0 2 1 के 2 और 2 5 10, 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 0 0 9 1 के 9 और 9 5 45, ठीक है। 0 यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर 9, 5 में हमने 1 जोड़ा 6, यहाँ पर 4, ठीक है। 46 920 आया। यहाँ पर कितना आया 46 920। चलिए इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 0 0 2 छंग 12 के 2 हासिल 1 और 2 चौके 8 हासिल 1 9, 2 3 6 2 दूनी 4। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वही हमारा राइट हैंड साइड भी है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई जो हमारा LHS है वो बराबर आ गया RHS के। तो हमें इसी की जांच करनी थी कि जो भाई दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो बराबर होता है LCM गुणे HCF के, ठीक स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सलूशन क्या होगा।
तो स्टूडेंट आप लोग अगले नंबर को ध्यान से देखिए। अगले नंबर में हमें क्या दिया गया है, थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए। 336 और हमें दिया है 54। हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में राइट कर देंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। चलिए लिख देते हैं इसको। सबसे पहले आप लोग 336 को लिखिए, 2 से काटिए, देखिए क्या होगा, 2 एक के 2, 1 3, ये हो गया 13, 2 छंग 12, 1 13, ये हो गया 16, 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 से हमने काटा, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर इसको हमने 2 से काटा, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, इसको हमने 2 से काटा, 2 दूनी 4 और 2 एक के 2। अब फिर किससे कैंसिल हो गए, 3 से, 3 से हमने काट दिया, 3 सते 21, फिर हम इसको 7 से काटेंगे, तो 7 से काटा तो 7 21 7। तो स्टूडेंट राइट कर दीजिए इसको, क्या हो जाएगा, 336 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे, देखिए इसको यहीं पर पावर के रूप में लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 4 गुणे में क्या हो जाएगा, 3 गुणे 7, ठीक है, 3 गुणे 7। चलिए यहाँ पर ये जो हमारी संख्या 54 है, संख्या 54 को भी हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए संख्या 54 को कैसे लिख सकते हैं, काटिए इसको, 2 से काट दीजिए आप, तो 2 दूनी 4, 1 5, 2 सते 14, इसको अब हम 3 से काटेंगे, तो 3 9 27, फिर ये 3 से कटेगा, 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटा हमने, 1 आ गया, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे में 3 की पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर तो 3 की पावर क्या लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट 1 2 3, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 3। चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, जो भी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याओं की सबसे बड़ी घात का गुणनफल आपको लेना है। एलसीएम के केस में सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेना है। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या के रूप में हमने 2 लिया, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है और यहाँ पर 2 की पावर 4 है। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की पावर 1 है कि 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पर हम 2 की पावर 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखिए। अब हमने अभाज्य संख्या के रूप में 3 को लिया, और स्टूडेंट ये जो संख्या 3 है, देखिए यहाँ पर इसकी पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 3 है, तो सबसे बड़ी पावर लेनी है, तो सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 3, तो यहाँ पर 7 की पावर 1 ही सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर 7 ही लिख लीजिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है, 2 की पावर 4 का मान हो जाएगा 16, 3 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9 और त्रिक क्या हो जाएगा 27, इंटू में 7। सॉल्व कर लीजिए इसको, आप सॉल्व करिए, 27 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 सते 49 के 9, हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 18। चलिए इसको 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 नवैया 144, 144 के 4 हासिल 14, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 और 128 में हमने हासिल 14 जोड़ा, ठीक है, तो 128 4 32, 10 42, 142 आ गया, 142 के 2 हासिल 14 बचा, 16 1 के 16, 16 में स्टूडेंट हम 14 जोड़ेंगे, तो 16 14 कितना हो जाएगा 30। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 3024। चलिए अब हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं स्टूडेंट। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ किसके बराबर होता है, अभाज्य संख्याओं में जो उभयनिष्ठ हो, देखिए जो भी उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या होगी उसकी सबसे छोटी घात का गुणनफल हम लेंगे। तो उभयनिष्ठ देखिए क्या है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 1 है, सबसे छोटी घात क्या है 2 की पावर 1, तो यहाँ पर हम 2 की पावर 1 लिख लेंगे। हाँ उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या को ही लिखना है, ठीक है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है स्टूडेंट, यहाँ पर 3 की पावर 3, भाई 3 उभयनिष्ठ है ना, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 3 है, तो सबसे छोटी घात क्या हो जाएगी 3 की पावर 1। अब देखिए यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 7 नहीं है, तो बस उसको नहीं लिखेंगे,
इसी का हम गुणनफल ले लेंगे, जो आएगा वही हमारा HCF हो जाएगा। 2 की पावर 1 का मान 2 ही होगा, 3 की पावर 1 का मान 3 होगा, और 2 गुणे 3 कर देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। चलिए अब हम लोग इसकी जांच कर लेते हैं। हमें क्या दिखाना है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर होता है जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM के। ठीक है, चलिए जांच कर लेते हैं हम लोग इसकी। तो हमारे पास पहली संख्या क्या है, 336 है, दूसरी संख्या क्या है, 54 है। इनका हमें गुणनफल लेना है, हमने गुणनफल लिया, बराबर किसके होना चाहिए, LCM इंटू में HCF, या फिर HCF इंटू में LCM। तो 30 इंटू में 24 कर दीजिए, और HCF हमारा कितना है, 6 है, तो यहाँ पर आप 6 लिख दीजिए। सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करिए, 336 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 54 से, 336 को हमने मल्टीप्लाई करना है 54 से, तो मल्टीप्लाई करिए। 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 तियाँ 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 4 तियाँ 12 हासिल 1 13। आगे देखिए, 5 छंग 30 के 0 हासिल 3, 5 तियाँ 15, 3 18 के 8 हासिल 1, तो 5 तियाँ 15, 1 क्या हो जाएगा 16। ऐड कर लीजिए 4, यहाँ पर भी 4, 8 3 11 के 1 हासिल 1, और 1 में 1 जोड़ा 2, 6 8 हो गया, और यहाँ पर 1, तो हमारे पास कितना आ गया, 18 144। आगे देखिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 6 शून्य 0 हासिल 1, और 6 त्रिक 18। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर 18,144, यहाँ पर भी 18,144। तो हमने जांच किया और हमें क्या मिला, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। हमें इसकी जांच करनी थी, और इसी के साथ हमने जांच किया, हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया भाई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था हमने इसको सॉल्व किया। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।